हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। बेसिकली मसल पेन के रिगार्ड्स में बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं डेली। ऑलमोस्ट जितने हमें चैनल पे मैसेजेस आते हैं 40 to 50% मैसेजेस यही होते हैं कि कहीं ना कहीं तरीके का उनको मस्कुलर पेन हो रहा होता है। क्या किया जाए, हाथ पाँव में दर्द, स्नायु में दर्द, चेस्ट में दर्द, पीठ में दर्द, अलग अलग तरह के पेन होते रहते हैं और इनको कोई सोल्यूशंस नहीं मिलते हैं। ये सारे लोग खाली पेन किलर्स लेते रहते हैं, खाली ये लोग फिजियोथेरेपी करते रहते हैं या अलग अलग तरह के कोई काढ़े पीता रहता है, कोई अलग अलग तरह के इस तरह की थेरेपीज करते रहते हैं, लेकिन कोई क्लियर कट रिलीफ इनको नहीं मिलता, लंबे समय तक ये चलता रहता है। तो आज बेसिकली फाइब्रोमाइल्जिया पर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों से इसमें बेसिकली मदद मिल सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली एक सिम्पटम कॉन्स्टलेशन है। एक तरह से आप मान सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल पेन है जिसमें मसल में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ब्रेन रिलेटेड एक साइकोलॉजिकल इंपल्स आता है जिसकी वजह से ब्रेन वो पेन के सेंसेशन को फील करता है। इसके अलावा पेशेंट को इसके साथ भी डिप्रेशन भी हो सकता है, रिकरेंट हेडेक्स भी हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करने में भी तकलीफ होती है, फटीग होता है, बहुत सारा मस्कुलर पेन्स होता रहता है। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया का एक तरह से सिम्पटम कॉन्स्टलेशन है और आप इसमें अगर पेन किलर्स लेते हैं तो ऑब्वियसली वो कोई नुकसान ही करेगा, आपको फ़ायदा कुछ नहीं करेगा। मल्टीपल एक्स एंड पेन्स होते रहेंगे कभी। और पेन किलर्स का भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये है कि कोई भी पेन किलर 2-4 घंटे 6 घंटे असर करती है। अब पेन किलर के भरोसे आप कितने टाइम तक चल सकते हो। तो आज उस चीज़ों पे बात करेंगे कि इस तरह के पेशेंट्स में क्या क्या चीज़ों से उनको थोड़ी मदद मिल सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया पर सबसे पहला रिलीफ करने का तरीका है कि ऑब्वियसली अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, रिकरेंट पेन हो रहा है, तो कुछ पेन किलर्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। सिंपल है, जैसे एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है। अब इसमें आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन और इस तरह के जो एनएसएइड्स हैं वो हार्ट पेशेंट्स के लिए उतने अच्छे नहीं है क्योंकि ये किडनी पर डैमेज कर सकते हैं और आपके हार्ट को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन और इस तरह के ओपियोइड्स को अवॉइड करना है। पर फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत ज़्यादा पेन रिलेटेड सिम्टम्स हो, तो आपको पेन किलर्स थोड़े बहुत तो लेने पड़ते हैं। इससे जो टिश्यू में सूजन या इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है, मसल पेन कम हो जाता है, मसल पेन पर बार बार ध्यान जाना कम हो जाता है और आपकी नींद की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इस तरह के पेशेंट में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों में होता है, तो कई बार एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जैसे कि सर्ट्रालिन है या एसिटालोप्राम है, ये सारी मेडिसिन भी इस तरह के पेशेंट में हेल्प करती है। ये मेडिसिन आपको थोड़ा बहुत जो साइकोलॉजिकल पेन है उसमें हेल्प करेगी, लेकिन इन मेडिसिन का थोड़ा सा साइड इफेक्ट में लोगों को नोजिया होता है, वेट गेन होता है यानी वजन बढ़ने लगता है, उनका सेक्सुअल स्टिमुलस या सेक्सुअल डिजायर भी कई बार कम हो जाता है। तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन 100% सेफ नहीं है। थोड़े टाइम के लिए आप इसको ले सकते हैं ताकि आपका डिप्रेशन वाला पार्ट इससे चला जाए और आपको अच्छा लगने लगे। तो कई बार क्या है, साइकोलॉजिकल पेन का सेंसेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट है एंटी कन्वर्जन मेडिसिन। एंटी कन्वर्जन में ज़्यादातर गाबापेंटिन को यूज़ काफ़ी लोग करते हैं। गाबापेंटिन के कॉम्बिनेशन हम भी काफ़ी बार देते हैं। ये आपके साइकोलॉजिकल पेन में जो नर्व्स का एक्टिवेशन होता है उसको कंपेरेटिवली कम करता है। इसके साइड इफेक्ट्स में लोगों को चक्कर आना, वजन बढ़ना, स्वेलिंग होना या मुंह सूखना, इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है तो गाबापेंटिन आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नींद आने का प्रॉब्लम भी कभी कभी हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है योगा करना। योगा करने से खासकर योगा और मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है, मन में अब नॉर्मल एक्टिवेशन है वो कम हो जाता है। जैसा कि हमने कहा ये सारी चीज़ें डिप्रेशन से रिलेटेड है, ब्रेन का अब नॉर्मल एक्टिवेशन होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको मन थोड़ा शांत रहता है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहना चाहिए और मन को शांत करने के लिए आप थोड़े पेन के रिगार्ड्स में ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हो, लाफ्टर थेरेपी या इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हो। जो भी चीज़ आपके मन के एंग्जाइटी को या स्ट्रेस को कम करेगा वो आपके पेन रिलीफ करने में मदद करेगा। तो अगर आपको साइकोलॉजिकल पेन है तो उसको इलाज भी साइकोलॉजिकल लेवल पे ही करना पड़ेगा और मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन, योगा करने से अलावा कोई बहुत इससे अच्छा साधन नहीं है। ये एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपका माइंड भी थोड़ा शांत रहेगा, तो इसको आप ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में बेसिकली मल्टीपल नीडल्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारे सेंटर्स में अवेलेबल है। ये बेसिकली जो आपके सेंटर्स है जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। सेल्फ हीलिंग, कोई भी टिश्यू या इन्फ्लेमेशन है उसकी हील हो जाए या वो जल्दी से ठीक हो जाए उसमें मदद करता है। आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स को थोड़ा सा एक्टिवेट करता है। ब्रेन के जो ट्रांसमीटर है जिसकी वजह से अलग अलग तरह से पेन सेंसेशन होता है उसको इम्प्रोवाइज करता है और क्रॉनिक पेन से रिलेटेड कई कंडीशन में भी थोड़ी मदद करता है। तो अगर आपको कोई भी साइकोसोमैटिक तरीके का पेन है तो आप
एक्यूपंक्चर थेरेपी को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपकी मसल्स को इंप्रूव करेगा, मसल्स की हीलिंग भी इंप्रूव होगी, मसल्स का इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। इसलिए अगर आपको मस्कुलर पेन है तो आपको रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये आपके ओवरऑल मसल पेन रिलेटेड या फाइब्रोमाइल्जिया रिलेटेड पेन को कम करेगा। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में एक और कॉमन सिम्टम होता है कि उनको बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। तो इसलिए आप मन को अच्छा रखिए, अच्छी नींद रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, मन को ऐसी चीज़ों में लगा के रखिए जिसमें आपका मन खुश रहे। डांस कर सकते हैं, म्यूज़िक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हैं। तो इसमें आपका माइंड थोड़ा अच्छा रहेगा, तो बॉडी को थोड़ा कमज़ोरी या सुस्ती जो लगती है वो सेंसेशन भी थोड़े ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है विटामिन डी लेना। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने से वो बोला गया है कि फाइब्रोमाइल्जिया रिलेटेड मस्कुलर पेन्स जो होता है उसमें सिग्निफिकेंटली वो मदद करता है। अगर आपको मस्कुलर पेन्स है या फाइब्रोमाइल्जिया या साइकोसोलॉजिकल पेन है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स अगर बहुत ज़्यादा विटामिन डी सप्लीमेंट लेते हैं तो कभी कभी उसका टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। तो इसलिए लेना है, लेकिन बहुत एक्सेसिव नहीं लेना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज करना। रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपका बॉडी में एंडोर्फिन्स या पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं, जिससे आपकी नींद भी इंप्रूव होती है, डिप्रेशन भी कम होता है, बॉडी में ताकत भी आती है। इसमें आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहता है, बॉडी भी थोड़ी हेल्दी रहती है, नींद भी अच्छी आती है। तो अगर आपको मस्कुलर पेन्स है तो आप ऐसा सोच के कि मसल में दर्द हो रहा है आप एक्सरसाइज मत करिए, वैसा मत करिए। प्रॉपर वे में, गाइडेड वे में अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उल्टा आपको मदद ही मिलेगा। नेक्स्ट एक मेडिकल मैरिजुआना करके आता है। मैरिजुआना बेसिकली है तो ओपियोइड डेरिवेटिव, बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के सैंक्शन है ओपियोइड ड्रग्स पे। पर अगर ओपियोइड डेरिवेटिव ड्रग्स आप लेते हैं तो उससे आपका नींद अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, सेंस ऑफ वेलबींग या मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। अगर इस तरह के डेरिवेटिव्स आपको अवेलेबल है और बिना एडिक्शन के कंट्रोल वे में आप इनको ले सकते हैं तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, मेडिकल मैरिजुआना को। नेक्स्ट है बायोफीडबैक टेक्निक। बेसिकली बायोफीडबैक टेक्निक में आप बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करने की टेक्निक सीखते हो। इसमें अलग अलग बायोफीडबैक टेक्निक के स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको आप कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको बायोफीडबैक सिखाएंगे। इससे आपको मसल पेन कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी भी आप कर सकते हो। ज़्यादातर अगर कोई भी आपको मस्कुलर पेन्स है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। फिजियोथेरेपी आपको वो मसल्स की सिकाई वगैरह बताते हैं। कई बार आपको गर्म पानी से सिकाई करना, ठंडे हॉट कोल्ड वाटर से उसको सिकाई करना या अल्ट्रासाउंड से सिकाई करना, इस तरह की अलग अलग चीज़ें आपको वो लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इससे भी आपका मसल पेन कुछ मदद उसमें मिलेगी। नेक्स्ट है टाई ची। बेसिकली चाइनीज़ डांस टेक्निक है जो मसल स्प्रेन्स और एक्स के लिए करते हैं। इसमें आपको माइंड बॉडी टेक्निक से आप मसल्स को कंट्रोल करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, एक तरह से मेडिटेशन भी होता है और कंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स होते हैं। इसकी स्पेशल ट्रेनिंग क्लासेस होती है, टाई ची क्लासेस होती है। बहुत कॉमन नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी एक चाइनीज़ टेक्निक है, इसको यूज़ कर सकते हैं मसल्स पेन में ये हेल्प कर सकता है। आप सर्च करके देख सकते हैं कहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट है मसाज थेरेपी। अगर प्रॉपर मसाज थेरेपिस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो बॉडी को मसाज करवाने से भी आपको मसल में पेन में थोड़ी कमी होगी, एंग्जाइटी कम होगा, मन थोड़ा शांत रहेगा और बॉडी के मोशन या मूवमेंट में भी थोड़ी मदद मिलेगी। बहुत हेवी या स्ट्रॉन्ग मसाज नहीं करवाना है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली मसाज नहीं कराना है। थोड़े कोल्ड ऑयल्स के साथ मसाज करवाइए ताकि मसल में थोड़ा जो स्ट्रेस है या अबनॉर्मल जो स्ट्रेस के ट्रांसमीटर्स हैं वो धीरे धीरे करके निकल जाएं। तो अगर आप सूदिंग वे में मसाज करवाते हैं तो आपको फाइब्रोमाइल्जिया या मसल पेन में भी थोड़ा मदद मिलेगी। रेगुलर बेसिस पे इसको कर सकते हैं। लास्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में साइकेट्रिस्ट को आप मिलते हैं। साइकेट्रिस्ट आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। क्रॉनिक पेन में मदद कर कौन कौन सी चीज़ों में होगा ये सारी चीज़ों के बारे में वो आपको बताते हैं और साइकेट्रिक काउंसलिंग वर्क करते हैं। इससे भी फाइब्रोमाइल्जिया या साइकोसोमैटिक पेन में मदद मिलती है। तो आज के टॉपिक में हमने फाइब्रोमाइल्जिया संबंधित बात किया। इसमें देखिए बेसिकली ये साइकोलॉजिकल पेन है तो इसको साइकोलॉजिकल तरीके से ही आपको डील करना पड़ेगा। इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स का, एक्सरसाइज का, मसाज का, मन को शांत रखने का, योगा मेडिटेशन करने का, बिहेवियरल काउंसलिंग करने का इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा रोल है। पेन किलर्स थोड़े टाइम के लिए आप डेफिनेटली आप ले सकते हो ताकि मसल में इन्फ्लेमेशन या सूजन जो है वो कम हो जाए, लेकिन आपको
दोनों को साथ में अगर आप लेके चलोगे तो आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग बहुत सारे ये कंटेंट को डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स का आपको ब्रीफ समरी 1 मिनट में हम देते हैं। आप यूट्यूब शॉर्ट्स को हमारे देख सकते हैं और ये सारे हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, मसल पेन, किडनी डिजीज, ये सारे प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बने हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और चैट बॉक्स में छोड़ देता हूँ। आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और जो बीमारी आपको है या आपके रिलेटिव्स को है उस पर आप स्पेसिफिक जाके अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा, आपको उतना ढूंढना नहीं पड़ेगा।